देखिए, आज हम लोग वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को हम सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा निगेटिव वेक्टर क्या है। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे एडिशन ऑफ टू वेक्टर, आज पढ़ेंगे सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, जिसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निगेटिव वेक्टर क्या है। दोज वेक्टर those vector having zero magnitude, those vector having equal magnitude but opposite in direction of given vector is called negative vector. Those vector having equal magnitude but opposite in direction of given vector, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल और डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कौन सा वेक्टर कहेंगे? निगेटिव वेक्टर कहेंगे। क्लियर? जैसे मान लो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ माइनस ए बोथ आर इक्वल, बट एंगल बिटवीन ए वेक्टर and minus a vector is equal to 180 डिग्री। इसका मतलब है एक राइट है तो दूसरा किधर है? लेफ्ट है। इस a वेक्टर का यह निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। उसी तरह से अगर b वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो माइनस b वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड बट है अपोजिट इन डायरेक्शन। This is the negative vector of given vector. Given vector is b vector and negative vector is minus b vector. उसी तरह से c वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका अगर निगेटिव वेक्टर पूछे तो दिस डायरेक्शन इज द माइनस c वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा, एरो लेंथ सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। ऐसे वेक्टर को हम लोग कौन सा वेक्टर कहते हैं? निगेटिव वेक्टर। इसी का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। किसमें यूज करने जा रहे हैं? सबट्रैक्शन बिटवीन टू वेक्टर में। बट एंगल बिटवीन ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 180। अगर पूछ दिया जाए बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा तो 180 होगा, क्योंकि एक ऊपर है दूसरा कहां है? नीचे है। एक इस डायरेक्शन में दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में है। एंगल बिटवीन बोथ इज 180 डिग्री बट मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर इज सेम। तो इस तरह से आप निगेटिव वेक्टर क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो है सबट्रैक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को हम लोग कैसे घटाएंगे। पिछले लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे। जैसे मान लिया जाए ए वेक्टर दिया हुआ है
दूसरा वेक्टर बी है तो माइनस बी वेक्टर। रिजल्टेंट क्या आ गया? दो वेक्टर को अगर सबट्रैक्ट किया रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर। अब ए वेक्टर जो है मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। टेल टू टेल दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो यहां दो वेक्टर को घटाइएगा तो वेक्टर सबट्रैक्शन का कोई रूल नहीं है। जो भी रूल बना है वेक्टर एडिशन के लिए बना है। तो वेक्टर सबट्रैक्शन को हम लोग वेक्टर एडिशन के फॉर्म में क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। ए प्लस माइनस बी इक्वल टू आर। ये हो गया एडिशन के फॉर्म में। इसका मतलब ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ेंगे, रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर। जैसे आप अलजेब्रा में 3 माइनस 2 बराबर क्या लिखते हैं 1, तो 3 प्लस माइनस 2 बराबर 1 आएगा। लेकिन ये सबट्रैक्शन फॉर्म में है, ये एडिशन फॉर्म में है, बस इतना ही अंतर, रिजल्ट इज सेम। तो हम लोग इसको एडिशन के फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ए वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो माइनस बी वेक्टर इज द निगेटिव वेक्टर फॉर बी वेक्टर। बी वेक्टर के लिए निगेटिव वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस वेक्टर इज द माइनस बी वेक्टर। माइनस, अब एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, दिस वेक्टर बिकम्स पाई माइनस थीटा। ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर एंगल बिकम्स क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। एंड ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब हमको ट्रायंगल लॉ से एडिशन को दिखा सकते हैं, इसको उठा के यहां रख देंगे। तो फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल ऐड हो गया और फर्स्ट के टेल से फाइनल का हेड को मिलाने वाला जो लाइन है, मिलाने वाला जो वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। इसको आप ऐसे दिखा लीजिए, पाई माइनस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। इसको उठा के रख दिए, फर्स्ट के हेड से यहां रख दिए, फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल ऐड हो गया। सेकंड वेक्टर का टेल यहां है और फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिलाने वाला वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अब हमें ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा हो गया। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ें, आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी, राइट, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेक्टर मैग्नीट्यूड नेवर नेगेटिव, इसलिए बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab। दिस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर मैग्नीट्यूड नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए माइनस भी नहीं लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। रूट अंडर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा। आप याद रखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में एंगल बनता है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो कॉस माइनस थीटा। तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट, दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका आ गया। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, यहां प्लस रहेगा तो यहां प्लस लिखेंगे, यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस लिखेंगे, बस इतना ही याद रखें। थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। अब इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? अब इसका डायरेक्शन
कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाएंगे? तो मान लिया जाए रिजल्टेंट जो है ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज अल्फा। ए के साथ रिजल्टेंट किस सेंस में है? ऐसे घूमिएगा क्लॉकवाइज सेंस में। तो tan अल्फा क्या लिखेंगे? तो जिसके साथ एंगल बनता उसके साथ साइन कॉस का टर्म नहीं लिखते हैं, याद रखें। तो दूसरा वेक्टर क्या है? माइनस बी वेक्टर, मॉड ऑफ माइनस बी साइन पाई माइनस थीटा अपॉन मॉड ऑफ माइनस बी कॉस पाई माइनस। अब क्या लिख सकते हैं? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स वेक्टर मैग्नीट्यूड, नेवर भी निगेटिव, कभी निगेटिव होगा नहीं, इसलिए सिंपली बी साइन पाई माइनस थीटा। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन निगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है और कॉस निगेटिव होता है। क्या साइन है? साइन थीटा आ जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। सेकंड कोऑर्डिनेट साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अदर ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन बिल निगेटिव, वो निगेटिव होगा। और ए माइनस क्या आ जाएगा? कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो याद रखिएगा एडिशन वाले में क्या था? डायरेक्शन में यहां प्लस था और सब्ट्रैक्शन में क्या आ रहा है? माइनस। एंगल ए के साथ बन रहा है तो साइन कॉस का टर्म किसके साथ लिखना है? बी के साथ। तो इस तरह से आप दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। आपने समझ लिया। अब जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे how to find magnitude of change in vector when vector is rotated by angle थीटा। ये है आपका, अगर किसी वेक्टर को अगर थीटा अगर एंगल से घुमा देते हैं तो वेक्टर जो चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अब देखिए कोई वेक्टर मान लिया जाए ए है, और इसको अगर थीटा से घुमा देते हैं तो लेंथ, एरो लेंथ वही रहेगा लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। देन वेक्टर विल चेंज, वेक्टर चेंज कर जाएंगे। आप इसको थीटा से घुमा दीजिए, जैसे थीटा से घुमाएंगे ये जो है मान लिया जाए दिस वेक्टर इज A1 एंड दिस वेक्टर इज A2, A1 वेक्टर A2, रोटेट एंगल थीटा। हेयर मॉड ऑफ A1 मॉड ऑफ A2 इक्वल टू A, बट A1 वेक्टर नॉट इक्वल टू A2 वेक्टर। इसका वजह क्या है? डायरेक्शन बदल गया। तो डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल जाएगा, बट मैग्नीट्यूड इज नॉट ए चेंज। जैसे पेन है और पेन को आप घुमा दीजिए 90 डिग्री से तो क्या हो गया? ऐसे था ऐसे हो गया, लंबाई वही रह गया बट डायरेक्शन भी चेंज। ये हॉरिजॉन्टल में था वो वर्टिकल हो गया, तो डायरेक्शन क्या कर गया? चेंज कर गया। तो किसी वेक्टर को अगर रोटेट करेंगे तो रोटेशन एंगल अगर 2 पाई से कम है तो वेक्टर मस्ट बी चेंज। अगर 2 पाई से रोटेट कर देंगे तो वेक्टर नॉट ए चेंज,
क्योंकि जिस डायरेक्शन से चलेगा, जिस अवस्था से चलेगा, फिर घूम करके उसी अवस्था में आ जाएगा। तो वेक्टर विल नॉट चेंज। लेकिन ये थीटा है नॉट इक्वल टू 2 पाई, इसलिए वेक्टर चेंज करेंगे। तो डेल्टा ए, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा अगर कहीं भी लिखते हैं, डेल्टा अगर कहीं भी लिखते हैं, इसका मतलब समझ जाए, दिस रिप्रेजेंट चेंज। तो ए वेक्टर में चेंज है, और चेंज बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये हमेशा याद रखें, चाहे वेक्टर का चेंज हो, आइदर स्केलर का चेंज हो, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेक्टर इज दिस वेक्टर, इनिशियल वेक्टर इज दिस वेक्टर, ए इनिशियल वेक्टर। तो ए आ जाएगा a2 माइनस a1। अब क्या लिखेंगे? अब डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर, हम लगा देंगे सब्ट्रैक्शन का, क्या लगा देंगे? a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर। चेंज का मतलब क्या है? दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस 2 a1 a2 कॉस थीटा। a1 वेक्टर a2 वेक्टर बीच में थीटा है, यहां माइनस है तो यहां माइनस लगा दिया। क्लियर? अब डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड, राइट, रूट अंडर वेक्टर मैग्नीट्यूड लीजिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। यह ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जिसको याद रखना है। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2a साइन थीटा बाई। तो आप याद रखें कि किसी वेक्टर को अगर आप रोटेट कर देंगे तो चेंज इन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा 2a साइन थीटा बाई 2। एकदम इसको रट करके रखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो किसी वेक्टर को अगर आप रोटेट कर देंगे तो चेंज इन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वह कितना आएगा? डेल्टा ए मॉड ऑफ डेल्टा ए 2a साइन थीटा बाई 2। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर आप बहुत स्मॉल एंगल से अगर रोटेट किए हैं वेक्टर को, तब क्या होगा? थीटा टेंड्स टू 0, दिस इंप्लाई थीटा बाई 2 टेंड्स टू ऑल्सो 0। और टेंड्स टू 0 का मतलब है फॉर अ स्मॉल एंगल, अ स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए थीटा बाई 2 टेंड्स टू 0। तो ऐसे केस में याद रखें साइन थीटा बाई 2 जो आएगा वह थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। ये आप पढ़िएगा, एक लिमिट चैप्टर है 12th में, कैलकुलस में पढ़ना लिमिट। उसमें एंगल अगर बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0 है, तो साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तब क्या आ जाएगा? चेंज ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2a थीटा साइन थीटा बाई 2 रिप्लेस कर थीटा बाई 2 a इंटू थीटा। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपसे कोई पूछे कि किसी वेक्टर को अगर थीटा अगर एंगल का स्मॉल एंगल थीटा से अगर रोटेट करते हैं तो चेंज इन जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो क्या होगा? a इंटू थीटा। थीटा में मेजर कर देना है रेडियन में, इन रेडियन, नॉट ए डिग्री। तो इस तरह से आप चेंज इन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड कर सकते हैं जब किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं
by angle theta.